Assalamu alaikum dear students, welcome to your online lecture. We are going to discuss math class 10th chapter number 6 exercise number 6.2। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि the following data relates to the ages of the children in a school. Compute the mean age of the direct and shortcut method taking and provincial means. Hint a is equal to 8, यानी कि a उसने खुद दे दिया है। अब देखें हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं 4 से 6 तक। इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, 6 से 7 से 9 20 10, मतलब ये फ्रिक्वेंसी गिवन है यहाँ से। अब इसका सबसे पहले हम देखें, उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करो। मीन्स फाइंड करें मीन्स फाइंड करें बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दो मेथड से। और फिर नीचे वो कह रहा है कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो भी फाइंड करें यहाँ पर, और हार्मोनिक मीन्स भी फाइंड करें, यानी कि अब इसका ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स भी फाइंड आउट करना है। तो इसको देखने के लिए हम देखें, सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम आ जाते हैं, तो इससे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन्स का डायरेक्ट मेथड है। इसका फार्मूला सिंपल है, ये पहले आप कर चुके हैं पिछली क्वेश्चंस के अंदर। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ़ के इक्वल, ये वाला फार्मूला ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें ये जो फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा से क्या होता है? सम ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले हम एफ़ और एक्स निकालेंगे। यहाँ पर एफ़ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या होता है? एक्स होता है क्लास मार्क, या फिर इसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें 4 और 6 का जैसे मिड पॉइंट है, कैसे करेंगे? 4 + 6 कर देंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 7 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब एफ़ और एक्स क्या है? एफ़ एक्स क्या है? मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी को, और यहाँ पर ये जो x है इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 5 कितना आ जाएगा? 50। सेम इसी तरह से 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो 160, 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो 143, 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 98। तो इस तरह से जो सिग्मा एफ एक्स है वो कितना आ जाएगा? 451, और सिग्मा एफ आ जाएगा 50। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये जो 9.02 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को कर रहा है। अब ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि शॉर्टकट मेथड भी उसको कहा जाता है, शॉर्ट मेथड भी कहा जाता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है हमें क्या चाहिए होता है? ए चाहिए होता है, और सिग्मा एफ डी चाहिए होता है, ओवर सिग्मा एफ चाहिए होता है। ये 2-3 चीज़ें हमें चाहिए होते हैं। ए उसने ख़ुद दे दिया था, ए किसके इक्वल था? 8 के इक्वल। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एफ डी चाहिए, यानी कि एफ़ × डी चाहिए, ओवर सिग्मा एफ चाहिए। तो पहले हम इसमें एफ़ निकालते हैं। देखें एफ़ हमारे पास गिवन है 4 to 6 के लिए 10 है, 7 to 9 के लिए 20 है, ये गिवन हो गया। अब हमें डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं? डी के लिए हमारे पास फार्मूला है कि ये किसके इक्वल होता है? x - a के इक्वल। अब x क्या होता है? x पे हम पहले भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। x होता है क्लास मार्क, या जिसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है। हम सब का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, जो कि ऑलरेडी पिछले इसी क्वेश्चन में हमने ये निकाल चुके हैं, ये वाले। अब वही इसमें पुट कर देंगे, ये आ गया। अब डी कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे x - a करके, यानी कि x की वैल्यू फिर -a जो है हमारे पास ये क्या है? 8 है। ये गिवन क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया था, हिंट दे दिया था। अब इनको जब माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास पहली वैल्यू आती है -3, दूसरी वैल्यू 8 - 8 आ जाता है 0 के इक्वल, 11 - 8 3 के इक्वल, और 14 - 8 आ जाता है 6 के इक्वल। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यूज़ आ गई ये सारी। अब हमने एफ़ डी करना है, तो एफ़ डी करने के लिए क्या करेंगे? एफ़ और डी की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एफ़ की वैल्यू जो है वो है 10, और डी की वैल्यू है 3, यानी कि ये वाली वैल्यू 10 और ये वाली वैल्यू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। जैसे हम नीचे वाली वैल्यूज़ हैं 20 × 0 तो 0 आ जाएगा, 13 × 3 39 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं 7 × 6 आ जाएगा 42। इन सब का सम किसके इक्वल आ जाएगा? 51 के इक्वल। और जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? 50। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, ए की वैल्यू 8 है, सिग्मा एफ डी किसके इक्वल आया? 51,
और सिग्मा एफ़ की वैल्यू है 50, तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.02, जो कि इक्वल है पीछे वाला जो हमने किया था सारा। अब इसका इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन जब ग्रुप्ड डेटा हो उसका फार्मूला ये जो हमारे पास गिवन है, ये वाला फार्मूला, ये किसका? जब ग्रुप्ड डेटा हो ज्योमेट्रिक मीन्स। अब ये जो ऊपर वाला डेटा ये ग्रुप्ड डेटा है, तो इसके लिए हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, GM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ़ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ़। यहाँ पर सिग्मा जो है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ़ फ्रीक्वेंसी है, लॉग एक्स है। एक्स का आपको पहले पता है, एक्स क्या होता है? क्लास मार्क होता है या जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। अब हम इसका लॉग निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ऊपर भी ये टेबल की मैंने देखें, वही टेबल जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब लॉग एक्स निकालना है। लॉग एक्स कैसे निकालेंगे? पहले एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 का लॉग किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास नेक्स्ट सामने उसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से 8 का लॉग है, 8 का लॉग किसके इक्वल आ जाएगा? ये उसके सामने आंसर आया हुआ है। अब ये जो इसी तरह से 11 है, इसका लॉग क्या आ जाएगा? ये आंसर। 14 का लॉग, ये आंसर। लॉग लेकर ये आप कैलकुलेटर से लेकर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो किसका है? एफ़ मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स, यानी कि एफ़ को और लॉग एक्स की, यानी कि एफ़ वाली वैल्यू और लॉग एक्स वाली वैल्यू, इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे सबको, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी और यहाँ से आप क्या कर लो, लॉग एक्स की वैल्यू, यहाँ से भी ये सारी वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करते जाएँ, ये हमारे पास आता जाएगा एफ़ लॉग एक्स आता जाएगा। अब इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा? इस सारे का सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये वाली वैल्यू, ये आगे सिग्मा एफ़ लॉग एक्स के इक्वल। और सिग्मा एफ़ भी हमारे पास आ गया है ये वाला 50 सिग्मा एफ़, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ़ लॉग एक्स की वैल्यू ये वाली और सिग्मा एफ़ की वैल्यू नीचे वाली हो गई, इसमें पुट कर देते हैं। अब जब इसको साल को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ये वाला आ गया। अब इसका एंटी लॉग ले लें, इसी वैल्यू का ये जो वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ कर दिया है, इसका एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा GM, ज्योमेट्रिक मीन्स जिसको कहा जाता है। अब ये ज्योमेट्रिक मीन्स आ गया। इसी तरह से उसने कहा था कि इसका हार्मोनिक मीन्स भी फाइंड आउट करें। अब हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला जो जब ग्रुप डेटा हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? ये वाला ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एफ़ ओवर सिग्मा एफ़ डिवाइडेड बाई एक्स। फ्रीक्वेंसी भी है, एक्स भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, तो एफ़ ओवर एक्स करते जाते हैं, यानी कि एफ़ को डिवाइड कर देते हैं एक्स के साथ। फ्रीक्वेंसी है 10, इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो एफ़ ओवर एक्स आ जाएगा 2। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी है 20, इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ तो हमारा एफ़ ओवर एक्स आ जाएगा। ये इनको दोनों को यानी कि एफ़ को एक्स के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारा टेबल बनता जाएगा ये इस तरह से। और इसका सम दोनों का किसके इक्वल आ जाएगा? 6.1818। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, सिग्मा एफ़ जो है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 50 ओवर 6.18, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन्स का। अब ये जो आंसर है ये क्या कहलाता है? हार्मोनिक मीन्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका क्या करना है? हमने फाइंड मूड और मीडियन फाइंड आउट करना है। मूड का आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा हो उसको मूड कहते हैं, और मीडियन होता है अरेंज करो ग्रुप को, इन वैल्यूज़ को अरेंज करके, अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो इवन वैल्यूज़ को हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, सेंटर वाली जो वैल्यूज़ बच जाती हैं, यानी कि सेंटर वाली वैल्यूज़ को 2 के साथ डिवाइड कर देते होते हैं। अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो सेंटर वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे क्या होती है? मीडियन होती है। इसी तरह से मूड जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा हो, इसमें मूड आ जाएगा 4 और 9 ये वाला। और इसी तरह से मीडियन, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स में क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ मिड में बचती होती हैं, यानी कि सेंटर में जो वैल्यू, तो अब सेंटर वाली वैल्यूज़ होंगी 7 + 7। आप इनको अरेंज करके देखें, ये ऊपर अरेंज की हुई हैं ये वाली, तो 7 + 7 बचेगा। इसको 2 के साथ सिंपल डिवाइड कर दो तो मीडियन आ जाएगा 7। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही चीज़ें। अब उसने कहा है कि इसका नंबर जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उसने फ्रीक्वेंसी दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है। तो इसको हमने क्या करना है? मीडियन और मूड फाइंड आउट करना है। मीडियन और मूड आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मूड होता है। आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किसकी आ रही है? 8 की आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारा जो मूड बनेगा कौन सा नंबर बनेगा? वो 2 बनेगा। तो इसी तरह मीडियन के लिए जो फार्मूला होता है जब ग्रुप डेटा हो तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं हम nth
n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि n से क्या मुराद है कि टोटल नंबर जो हैं, टोटल नंबर कैसे निकालते होते हैं, ये हम पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे पीछे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर। तो टोटल फ्रीक्वेंसी तब निकलती होती है जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या होता है कि पहली वैल्यू उसको साथ जीरो के साथ ऐड करते हैं तो वो 3 आ जाता है वैसे का वैसे। इसी तरह से दूसरी फ्रीक्वेंसी में हम 3 को नीचे वाली के साथ ऐड कर देते हैं। इसी तरह से ये ऐड अप होती जाती है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो आती है वो होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें टोटल कितनी 20 है, तो हम n की जगह यहाँ पर 20 पुट करेंगे। इस फार्मूले में 20 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/2। इट मीन्स कि 10th ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होगा, मीडियम होगा। अब 10th ऑब्जर्वेशन में देखें 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रही है, 2 पर आ रही है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, 2 होगा। समझ आ गई? ये हो गया मीडियन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम। अब इसमें भी ये है कि हमारे पास कुछ इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स, हिस्ट्री के, साइंस के नंबर्स हैं जिनमें जो स्टूडेंट्स के नंबर्स आए हुए हैं वो देखें। 73 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 हैं, 82 वाले 3 हैं, 80 वाले 3 हैं, 67 वाले 2 हैं, 62 वाले 2 हैं। तो अगर हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर हमने मीडियम निकालना है तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है, देखें मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ़। यहाँ पर सिग्मा एफ़ की जगह वो यहाँ पर डब्ल्यू यूज़ कर रहा है क्योंकि वेट यहाँ पर उसने कहा है। बात वही एक है, फ्रीक्वेंसी ही होती है यहाँ पर। एफ़ से मुराद और वेट से मुराद एक ही बात होती है, फ्रीक्वेंसी होता है। सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ़ होता है फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्योंकि यहाँ पर वेट यूज़ कर रहा है तो हम यहाँ पर डब्ल्यू यूज़ करेंगे, डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू। तो सेम वही फार्मूला बन जाएगा। इसमें देखें पहले हम वेट फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है, ये वाली सारी क्या है फ्रीक्वेंसीज़ है, तो इसमें ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ हो जाएंगी। और डब्ल्यू एक्स कैसे निकालेंगे, वही मल्टीप्लाई करके, एक्स मार्क्स को और वेट को मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई करके देखें ये हमारे पास आंसर आ जाता है दोनों का। सिग्मा इसमें वेट भी आ जाएगा, सिग्मा वेट और सिग्मा एफ डब्ल्यू एक्स दोनों आ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सामने। तो इसी तरह से अगर उसने कहा था दूसरे नंबर पर, उसने दूसरे नंबर पर क्वेश्चन उसने कहा है कि अगर हम कोई इक्वल वेट पुट कर देते हैं। इक्वल वेट से मुराद है कि सब के नंबर जो हैं दो जैसे वेट आ गया, हम कह देते हैं कि लेट या इक्वल वेट जो है वो 2 है। मतलब कि दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ऐसे हैं, 73 वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं, 82 वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं, 80 वाले भी, इनका इक्वल वेट हो गया। इट मीन कि सबका वेट आप क्या हो गया, इक्वल हो गया, 2 हो गया ये वाला। तो इसी तरह से डब्ल्यू एक्स हम अगर करते हैं तो एक्स हमारे पास 73 है, डब्ल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएँ। इसी तरह से 82 को 2 के साथ, 80 को 2 के साथ, 62 को। अब इन दोनों का जो सम अप होगा वो नीचे निकल आएगा। इसको जब हम फार्मूले में पुट करेंगे डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसका मीन आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वेट और वो गिवन है, पेमेंट गिवन है, वेट और एक्स गिवन है। एक्स को और वेट को हम मल्टीप्लाई कर दें, डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू। सेम फार्मूला जैसे ऊपर वाला यूज़ हो रहा है, ये वाला वही इसमें पुट होगा और ये आंसर दे देगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी हो जाएगा। इसमें से 9 आपने नहीं करना, बाकी जो हैं ये सारे करने हैं, यहाँ तक 11 तक आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं।